हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर्स डिजाइन पर। दोस्तों, आज आपको हम रिमाइंडर थ्योरम तथा शेषफल में के पार्ट नंबर 5 में रिमाइंडर थ्योरम के 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इन सब कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कराएंगे जो कि आपके सभी कंपटीशन लेवल के एग्जाम पूछ जाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि ये 7 कॉन्सेप्ट क्या है। यदि आप किसी का भला करेंगे तो आप हमेशा लाभ में रहेंगे, और यदि आप किसी पर दया करेंगे तो आप हमेशा याद में रहेंगे। याद में पहला कॉन्सेप्ट क्या है लिख दिए हैं, केवल आपको समझना है, ठीक ना, जिससे वीडियो का छोटा हो जाए ना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ, देखिए करा कि यदि कोई संख्या, सुनिए, यदि कोई संख्या x से विभाजित है, यदि कोई संख्या x से विभाजित है तो वह संख्या x के सभी गुणनखंडों से क्या होगी? विभाजित होगी। सभी गुणनखंडों मतलब फैक्टर। क्या फैक्टर? फैक्टर निकालना नहीं जानते थे, बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा। यदि कोई संख्या x से विभाजित है तो वह संख्या x के सभी गुणनखंडों से भी क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे देखिए, हम कह दें कि 80 जो है 16 से क्या है? विभाज्य है। तो क्या? तो भैया तब 80 जो है, तब 80 2 से, 4 से और 8 से भी क्या होगी? 8 से भी विभाज्य। क्या होगी? विभाज्य। यही चीज आपको बताया, पहला कॉन्सेप्ट आपका यही। यदि कोई संख्या x से विभाज्य है तो वह x के सभी गुणनखंडों से भी क्या होगी? विभाज्य होगी। देख रहे हैं कि जो 80 है 16 से क्या विभाज्य है। विभाज्य मतलब क्या? अगर हम 16 से 80 में भाग करेंगे ना तो शेषफल 0 आएगा। यदि किसी संख्या से किसी संख्या में भाग करते हैं, शेषफल 0 आता है, तो कहते हैं कि यह संख्या क्या है? विभाज्य है, विभाजित है। ठीक, तो जब 16 से 80 में भाग करेंगे शेषफल 0 आएगा, 5 बार जाएगा, 16 × 80 होता है, अर्थात पूरा कट जाएगा। जब 16 से 80 पूरा क्या है? विभाज्य है, तो 16 के जितने भी फैक्टर हैं सभी से क्या होगा? विभाज्य होगा। 16 फैक्टर क्या है? 2 है, 4 है, 8 है, तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। एक नहीं लेंगे क्योंकि एक से सभी संख्या कटती है। ठीक, एक छोड़ दे रहे हैं, बाकी जो है सब ये समझ में आया आपको? यदि कोई संख्या x से विभाज्य है तो वह संख्या x के सभी गुणनखंडों से भी क्या होगी? विभाज्य होगी। क्या होगी? विभाज्य होगी। देख रहे हैं ना? एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए भैया। ऐसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था आपको नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कह दें क्या आपका 36 है, 36 12 से विभाज्य, किससे है? 12 से विभाज्य है। तो आप क्या करेंगे? भैया? तो आप कह सकते हैं कि 36 12 के सभी गुणनखंडों से भी क्या होगी? विभाज्य होगी। अर्थात 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 6 से भी। हैं? देख रहे हैं, अगर 36 जो है 12 से विभाज्य है तो 12 के जितने गुणनखंड हैं 2, 3, 4, 6 सबसे क्या होगी? विभाज्य। समझ आया? चलिए अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? जो संख्या 2 संख्याओं से विभाजित हो, चाहे विभाज्य कहो या विभाज्य, जो संख्या 2 संख्याओं से क्या होगी? विभाजित होगी, वह संख्या उन दोनों संख्याओं के एलसीएम से भी विभाजित होगी। एलसीएम यानी लासा से क्या होगी? बहुत आसान। देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल सबका जरूरी, एग्जाम्पल लेने पर समझ बहुत अच्छी बात है ना। कह दें 108 जो है, 108 12 से और 9 से क्या है? विभाज्य। क्या है? विभाज्य। ओके, तो जो इन दोनों की एलसीएम होगा उससे भी क्या होगा? विभाजित होगा। 108 12 से भी कटेगा, 9 से भी कट रहा है, तो जो इन दोनों की एलसीएम होगा 12 और 9 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे भैया, एलसीएम मतलब लासा, कितना आएगा? 36 आएगा। 36 आएगा नहीं आएगा। तो देखिए जो 108 है 36 में क्या होगी? विभाज्य होगी। यही चीज बता रहे हैं। यदि कोई संख्या
दो संख्याओं से विभाज्य है तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं के एलसीएम से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। क्लियर है? जैसे हम लिए कि 108 जो है 12 और 9 से क्या है, विभाज्य है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा 12 9 का उससे भी क्या होगा, विभाज्य होगा। मतलब 36 अगर भाग करेंगे 108 में, कटेगा कि नहीं, 3 बार जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ 0 आ जाएगा। हैं? दूसरा एग्जाम्पल ले लें, चलिए दूसरा लेते हैं। अब देख लीजिए, अगर 36 ये कट रहा है 108 है, तो 36 के जितने गुणनखंड हैं सबसे कट जाएगा। हाँ भैया, ये अब देखो पहला कांसेप्ट हो गया। हमने कहा कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं से विभाज्य है तो वह संख्या उन दोनों के एलसीएम से विभाज्य होगी। ओके, हमने दिखा दिया। अब जो एलसीएम आएगा उसके जितने भी फैक्टर होंगे उन सब से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो 36 जितने फैक्टर हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, उसके बाद 12 है और क्या है, 18 है, तो इन सब से क्या होगी, ये विभाज्य होगी। क्लियर? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया। एग्जाम्पल लेने क्या दिक्कत है, ले लें, कोई जगह ले लें। चलिए हम ले लेते हैं 160। ओके, 160 कहा दें कि 160 जो भैया 160 है, चलिए 160 जो है विभाज्य है किससे, 8 से और किससे, और किस कर दें आप, कुछ कर दें, हैं 15 कर दें, नहीं ये 15 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, तो आप ले लेते हैं और दूसरा 4 कर दें, 16 लेते हैं। चलिए क्लियर है? 160 जो है 8 और 16 से क्या है, विभाज्य है कि नहीं, देख रहे हैं आप? जो 160 है 8 में विभाज्य है, 16 से विभाज्य है, तब इन दोनों जो एलसीएम होगा उससे भी क्या होगा, विभाज्य होगा। तो 8 16 का एलसीएम क्या होगा, 16 ही होगा, 16 से विभाज्य है कि नहीं? और एग्जाम्पल ले लें, चलिए तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा ले लें, मान लीजिए हम लेते हैं क्या ले लें, 60 लेते हैं। 60 जो है 15 और 6, 15 और 6, 60 जो है 15 और 6 से क्या है, विभाज्य है। तब इन दोनों का जो एलसीएम होगा 15 और 6 क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 15 और 6 का एलसीएम बताइए भैया, 15 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 30 से भी क्या होगी, 30 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। अगर यह 60 जो है 15 और 6 से विभाज्य है तो हम बताएं उन दोनों संख्याओं के एलसीएम से विभाज्य होगी। एलसीएम में 30 आया, 30 से भी 60 कटेगा कि नहीं, 30 दूनी 60 होता है, कट गया। और 30 कितने फैक्टर हैं, सबसे कट जाएगा। तब ये दोनों कांसेप्ट आपको समझ आया, तो इसे छाप लीजिए। अब हम क्या करते हैं, तीसरा कांसेप्ट लेते हैं। ओके, छापिए, नोट कर लिए। चलिए अब हम तीसरा कांसेप्ट देखते हैं। कौन सा, तीसरा बताइए, कांसेप्ट नंबर 3। देखिए क्या होता है, कहेंगे इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा, a पावर n माइनस पावर n में कहेगा यह किस संख्या से विभाज्य होगी। बहुत आसान है यह भैया, जब कहेंगे जब n क्या हो, n विषम संख्या हो, जब n विषम संख्या हो तब क्या, तब a पावर n माइनस b पावर n, यानी अर्थात ये, ठीक है ना, यह जो है a माइनस b से विभाज्य होगी। क्या होगी, विभाज्य होगी। यही चीज, ठीक। अगर n क्या हो, विषम संख्या मतलब 8 नंबर जो दोष न कटे, तो यह जो होगा a और b के जो अंतर होगा उससे क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे देख लेते हैं, हम ले लेते हैं कि 500 लेना,
512 पावर 13 माइनस 100 पावर 13। कहेंगे यह जो संख्या है यह 512 में से 100 घटा कितना आएगा? 412 आएगा। 412 से विभाज्य, किससे है? विभाज्य है, विभाज्य होगी। क्लियर? क्लियर है ना? यह होगी ये आपका एग्जाम्पल था पहला। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यही चीज है, मान लीजिए ले लेते हैं 830 पावर क्या ले लें? 133 माइनस ले लें 402 पावर 133। देख रहे हैं पावर क्या विषम संख्या। तो कहेंगे यह संख्या जो होगी 830 में से 402 घटा दो, आएगा कितना? 428। 428 से विभाज्य होगी। क्या होगी? विभाज्य होगी। क्लियर? चलिए आप देखिए चौथा कॉन्सेप्ट। यही चीज है कि a पावर n माइनस b पावर n में जब n सम संख्या क्या हो? सम संख्या मतलब इवन नंबर, सम संख्या, तब क्या करेंगे भैया? तो इस कंडीशन में यह संख्या जो होगी, तो इस कंडीशन में कहेंगे तो a पावर n माइनस b पावर n, ये तब करेंगे। क्या करेंगे? तब a पावर n माइनस b पावर n, a माइनस b एंड a प्लस b दोनों से विभाज्य होगी। क्या होगी? दोनों से विभाज्य होगी। ये था। क्लियर? जब पावर सम हो और बीच में माइनस हो, जब पावर सम हो दोनों का और सेम हो, ठीक ना, और बीच में माइनस हो, तो इनके अंतर और इनके योगफल दोनों संख्या विभाज्य होगी। दोनों से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहेंगे जैसे क्या ले लेते हैं? कोई संख्या ले, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी में आप कोई संख्या ले लीजिए। हम कर देते हैं 7 पावर 20 माइनस 5 पावर 20। तो ये संख्या जो होगी ना, बताओ, देख रहे हैं कि पावर सम संख्या है, बराबर है ना। तो 7 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा? 2, और क्या 7 में 5 जोड़ कितना आएगा? 12। इन दोनों से क्या होगी? से विभाज्य होगी। यही चीज भैया आपको बता रहे हैं। यही चीज आपको क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। अगर पावर सम संख्या हो, बराबर हो, बीच माइनस हो, तो वह संख्या इन दोनों के योगफल और इन दोनों के अंतर दोनों से क्या होगी? विभाज्य होगी। लेकिन जब विषम संख्या हो, केवल उनके अंतर से विभाज्य होगी। क्लियर? चलिए छाप लीजिए। अब हम देखते हैं पांचवा कॉन्सेप्ट। ये जो चौथा कॉन्सेप्ट है इसी में से निकला ना है। चलिए अब अगर यहाँ बीच में प्लस तो क्या करेंगे? पहले से नोट करिए, छापिए पहले से आप। अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट देखेंगे? पांचवा। हम पांचवा कॉन्सेप्ट देखेंगे। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जब a पावर n प्लस b पावर n, अभी तक आप देखिए क्या, जब माइनस था ना, लेकिन जब b प्लस हो, इसमें क्या करेंगे भैया? इसमें केवल एक ही कंडीशन है। क्या है? एक कंडीशन, जब n विषम संख्या हो। क्या है? क्या है? जब n विषम संख्या हो। क्या हो? विषम संख्या। अगर विषम संख्या होगी तो क्या? तो a पावर n प्लस b पावर n, तब कर लीजिए ना। तब a पावर n प्लस b पावर n a प्लस b से विभाज्य होगी। किससे होगी? विभाज्य होगी। क्लियर है? बस हो गया कॉन्सेप्ट। इसमें सम और कंडीशन नहीं रहेगी।
इस टाइप का प्लस रहेगा बीच में और पावर दोनों को सेम रहेगा और विषम रहेगा तो इनके योगफल विभाज्य होगी। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या कर दें हम, क्या कर दें, कुछ कर दें, कर देते हैं हम 25 पावर 37 प्लस 15 का पावर क्या, तो जो ये संख्या होगी किससे विभाज्य होगी बताइए, इनके योगफल से ना। योगफल कितना होगा 40 से क्या होगा, देखिए 25 में 15 जोड़ेंगे 40 आएगा, अर्थात इसको जो सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी वो 40 से क्या होगी, विभाज्य होगी। क्लियर किए, और यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए ये आपका एक ले लेते हैं ना, ये पहला कर लेते हैं रोमन नंबर, दूसरा यहाँ पर लेते हैं, दूसरा ले लें हम क्या 12 का पावर 41, कुछ ले लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लीजिए 1015 पावर 41, ठीक है ना। तो जो ये संख्या होगी किससे विभाज्य होगी, ये संख्या जो आएगी किससे विभाज्य होगी, इन दोनों के योगफल से, इन दोनों के योगफल। देख रहे हैं बीच में प्लस है और क्या है, सेम है और विषम है, तो क्या करेंगे 115 में 12 जोड़ देंगे 1015 में आएगा 1027, तो यह संख्या जो होगी 1027 से क्या होगी, विभाज्य होगी, क्या होगी, विभाज्य, अर्थात शेषफल 0 आएगा। जब इससे इसमें भाग करेंगे ना तो शेषफल 0 आएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट नंबर 5, छठवां देख लीजिए आप, छठवां देखिए क्या, कि देखिएगा a पावर n प्लस b पावर n बटे d बराबर करेंगे रिमाइंडर मतलब शेषफल, क्या शेषफल इक्वल टू 0। जो यहाँ से आपको निकलेगा शेषफल वह क्या है 0, जब कंडीशन है जब d जो है a प्लस b का क्या हो फैक्टर, कहेंगे जब d a प्लस b का क्या हो फैक्टर हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड फैक्टर, अगर a प्लस बी के फैक्टर से इसमें डिवाइड करेंगे शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, 0 आएगा। क्लियर, तो जैसे देख लीजिए यहाँ जैसे कर दे रहे हैं भैया, क्या हम कर देते हैं 8 पावर कर दीजिए आपका 21 प्लस 12 पावर 21, है ना। ये अगर इसमें हम भाग करें किससे, इसमें अगर भाग कर दें हम 5 से है, अगर इसमें 5 से भाग कर दें तो शेषफल क्या आएगा 0, जो शेष आएगा 0। कैसे, तो देखिए 8 में 12 जोड़ेंगे क्या आएगा 20, अब 20 का गुणनखंड होता है 4 होता है 2 होता है 5 होता है 10 होता है, तो 5 से भाग किए ना शेषफल 0, 4 से भाग करें तो भी शेषफल 0, 2 से भाग करते तो भी शेषफल 0, 10 से भाग करते तो भी शेषफल 0। क्लियर, जब इनके योगफल के गुणनखंड से डिवाइड करेंगे शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। चलिए कर लीजिए, एक और बच्चा उसे बता देते हैं, नोट कर लीजिए आराम से, क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है भैया, ठीक है ना। ओके हो गया, चलिए अब देखिए कहेंगे सर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, जब माइनस रहेगा तो बता रहे हैं क्या करना है, हैं छूटेगा ना, एक भी नहीं छूटेगा। सातवां जब अगर a पावर n माइनस b पावर n है बटे d मतलब डिवीजन जो आपका भाजक है, ठीक है ना, तो बराबर शेषफल 0 करेंगे, कहेंगे शेष 0 आएगा कब, कहेंगे
जब डी क्या हो, जब डी ए प्लस बी या ए माइनस बी का गुणनखंड हो, क्या हो, गुणनखंड हो, मतलब फैक्टर हो, क्या हो, फैक्टर। ये चीज, यही चीज भैया, वही चीज इसमें कर सकते हैं कि जब ए प्लस बी या ए माइनस बी का गुणनखंड रहेगा उससे भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कर दें कि क्या ले लें, कर दें कुछ 20 पावर 50 प्लस माइनस कर दें माइनस 12 पावर 50। इसमें अगर हम भाग कर दें 2 से, किस 2 से, कहेंगे जो शेषफल आएगा 0 आएगा, क्या आएगा, 0। कैसे बता दिए, तो बताइए, यहाँ जो 20 है, 20 में से अगर 12 घटाएंगे 8 आएगा। 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, पता कि नहीं, तो 2 से भाग कर रहे हैं शेषफल 0, 4 से भाग करते तो भी शेषफल 0 है। अब अगर 20 और 12 को जोड़ें कितना आएगा, 32 फैक्टर निकाल लो, क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 होगा, 6 नहीं होगा, 8 होगा, और क्या होगा, 16 होगा नहीं होगा। तो ये अगर हम 16 से विभाग करते तो भी शेषफल क्या आता है, 0 आता है। मतलब इनके योगफल या अंतर और किसी का गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। गुणनखंड मतलब इन सब संख्याओं से 32 कट रहा है, तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। यहाँ भैया कर दें 50 पावर 5 माइनस क्या कर दें, कर दें कुछ भी कर सकते हैं आप, हैं कुछ भी कर सकते हैं ना। 41 कर दें, 41 पावर 5। अगर इसमें हम 30 भाग कर दें तो शेषफल कितना आएगा, 0। कैसे बताए आप कैसे बता रहे हैं ना कि भैया देख लीजिए, जो इनका अंतर है 50 माइनस 41 9 आ रहा है, तो 9 का फैक्टर 3 होता है कि नहीं, होता है। 3 से भाग करने से शेषफल 0, 9 से भाग करने से शेषफल 0 आएगा ही, लेकिन अगर उसको फैक्टर से भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा, 0। बस यही तरह कॉन्सेप्ट था, यही तरह कॉन्सेप्ट था। अब इन कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इस सब कॉन्सेप्ट पर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे, जो कि आपके सभी कंप्यूटर वीडियो में पूछ सकते हैं। ठीक, छाप लीजिए, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।